हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग एट ईज। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 यानी कि फोर्थ ईयर के एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में और उसके हम सिलेबस के बारे में आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे साथियों। साथियों, जो है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, ये आपके जो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम है या फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम है उसमें 75 अंक के जो ये प्रश्न इसके पूछे जाएंगे आपसे। तो साथियों, एक एक करके हम बात करेंगे कि इसके कितने सारे यूनिट हैं। तो टोटल जो इसके यूनिट है, ये टोटल 7 यूनिट इसको आपको पढ़ने हैं टोटल कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 में। साथियों, जहाँ तक आपको याद हो तो आपने सेकेंड ईयर या थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में भी आपने कम्युनिटी हेल्थ नामक एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, ठीक है। जो कि आपको अभी तक याद नहीं होगा या होगा तो उस सेम एज इट इज बहुत सारे चैप्टर्स डिफरेंस तो है ही, साथ ही साथ इसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी हैं, बहुत सारी समानता भी हैं। तो बात करते हैं पहला यूनिट का नाम है जो यूनिट है वो क्या है, वो बताती है आपको कि डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग यानी कि प्री इंडिपेंडेंस और पास्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की क्या डेवलपमेंट थी, उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारा सेकंड जो यूनिट है, यूनिट नंबर 2, वो क्या है, हेल्थ प्लानिंग एंड पॉलिसी एंड प्रॉब्लम। क्या है इसमें हमारा जो 5 ईयर प्लान है यानी कि नेशनल हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया यानी कि 5 ईयर प्लान, उसके बारे में। वेरियस कमिटी एंड कमीशंस ऑन हेल्थ फैमिली वेलफेयर यानी कि विभिन्न प्रकार की कमिटीज़ और कमीशंस जो फैमिली और उनके वेलफेयर के लिए लाई गई थी उनके बारे में, जैसे बोहरा कमेटी के बारे में आप बात करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद अगला जो है हमारा है वो सेंट्रल काउंसिल फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि CCH एंड FW। उसके बाद है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉपुलेशन पॉलिसी और हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। तो इस चैप्टर में कुल मिला के आपको 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है साथियों। अगला जो है हमारा यूनिट नंबर थर्ड क्या है, डिलीवरी सिस्टम, डिलीवरी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज जो आपको डिलीवर करती है एट योर डोर स्टेप, एट योर विलेज, एट योर डिस्ट्रिक्ट्स, उनके बारे में आप यहाँ पे बात करेंगे। जहाँ पे सबसे पहले प्लानिंग, बजटिंग एंड मटेरियल मैनेजमेंट ऑफ सब सेंटर यानी कि उप स्वास्थ्य केंद्र पे क्या क्या आपको मुहैया प्रोवाइड करी जाती है, साथ ही साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और PHC प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर एंड CHC यानी कि कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या क्या मानी मिलती है, ठीक है। उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में की प्लानिंग क्या होती है, बजटिंग क्या होती है और मटेरियल मैनेजमेंट क्या होते हैं। साथ ही जो हमारा अगला साथियों टॉपिक है वो है रूरल ऑर्गेनाइजेशंस, स्टाफिंग एंड फंक्शन ऑफ रूरल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एट कहाँ पे, विलेज पे, सब सेंटर पे और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे यानी कि गांव में, रूरल और अर्बन। तो गांव में ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है, उसकी स्टाफिंग फंक्शंस क्या होती है और कौन कौन सी ऐसी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं कहाँ पे, विलेज में यानी कि गांव में, सब सेंटर पे और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे, ठीक है साथियों। अगला जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 3 ही है। तो इसमें अगला हम बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी कि सब सेंटर, हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, स्टेट और सेंटर्स के बारे में बात करेंगे यानी कि केंद्र सरकार के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो अर्बन में कहाँ पे, अर्बन में किस किस जगह पे, अर्बन में किन किन जगहों पे और अर्बन में किन किन टॉपिकों पे बात करेंगे। अर्बन में ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ अर्बन हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंड स्लम। एक बात बताऊँ आपको, एक बात बताते चलूँ, स्लम जो होती है वो स्लम बड़े बड़े शहरों में डेवलप होती हैं, जैसे मुंबई में बहुत बड़ी स्लम है, दिल्ली में देख लो आप, बहुत बड़ी स्लम है। तो स्लम क्या होती हैं, वैसी छोटी छोटी झुग्गी और झोपड़ियों का समूह जहाँ पे बेसिक से बेसिक फंडामेंटल जो हमारी फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट होती हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उन्हें हम स्लम कहते हैं, ठीक है साथियों। उसके बाद डिस्पेंसरी, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स, स्पेशल क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स एंड कॉरपोरेट या म्यूनसिपैलिटी बोर्ड, इन पे हम MCD के बारे में कौन कौन सी हेल्थ सेंटर्स प्रोवाइड करी जाती हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी कि हेल्थ सर्विसेज के क्या कंपोनेंट है उसके बारे में बात करेंगे। पहला है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, हेल्थ एजुकेशन, वाइटल स्टैटिक्स,
MCH यानी कि एंटीनेटल नेटल पोस्ट नेटल MTP एक्ट, फीमेल फोर्टिसाइड एक्ट, चाइल्ड एडेप्टेशन एक्ट इन और फैमिली वेलफेयर, इन सब के बारे में हम MHC में कौन कौन के बारे में बात करेंगे? एंटीनेटल, नेटल, पोस्ट नेटल। उसके बाद MTP का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, उसके बारे में बात करेंगे। MTP एक्ट के बारे में बात करेंगे साथियों। उसके बाद फीमेल फोर्टिसाइड एक्ट के बारे में बात करेंगे और चाइल्ड एडेप्टेशन एक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है साथियों। उसके बाद फैमिली वेलफेयर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। स्कूल हेल्थ सर्विसेज, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, डिफेंस सर्विसेज और इंस्टीट्यूशन सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। अगला जो हमारा इसी में टॉपिक्स हैं वो है सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन में हम क्या क्या बात करेंगे? एलोपैथ के बारे में बात करेंगे, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, हेम्योपैथिक, अल्टरनेटिव केयर सिस्टम्स लाइक योगा, मेडिटेशन, सोशल स्पिरिचुअल और हीलिंग ETC के बारे में बात करेंगे। उसके बाद रेफरल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे हम आयुष के बारे में बात करेंगे साथियों। जो हमारा अगला यूनिट है यूनिट नंबर 4 साथियों, यूनिट नंबर 4 का नाम है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अप्रोच, कॉन्सेप्ट एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सिंग पर्सनल्स, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्या अप्रोचेज होते हैं, क्या उसके कॉन्सेप्ट हैं, क्या हमारी नर्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल है कहाँ पे? नर्सिंग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। तो पहले हम नर्सिंग थ्योरी एंड नर्सिंग प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे, जो कि अपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी पढ़ा होगा, नर्सिंग थियरीज एंड नर्सिंग प्रोसेसेस। उसके बाद एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच, यानी कि जब आपने फर्स्ट सेकेंड ईयर में एपिडेमियोलॉजी पढ़ा होगा वहाँ पे पढ़ा था ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, एविडेंस बेस्ड अप्रोच, एम्पावरिंग पीपल टू केयर फॉर देम सेल्फ, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करेंगे। कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस, फोकस ऑन प्रिवेंशन, यूज़ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आते हैं हम जो हमारा मेन टॉपिक है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पर्सनल्स, यानी कि जो पर्सनल्स मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज जो होती हैं उनका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हमारे कम्युनिटी में। तो पहला है फैमिली हेल्थ सर्विसेज, एक फैमिली की हेल्थ सर्विसेज के बारे में। इंफॉर्मेशंस, एजुकेशंस, कम्युनिकेशंस, यानी कि IEC के बारे में बात करेंगे। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS के बारे में। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स, मतलब हमारे सिस्टम्स में क्या क्या मैनेजमेंट है, क्या क्या रिकॉर्ड्स है, उनके बारे में बात करेंगे। साथियों जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ट्रेनिंग एंड सुपरविजन ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ हेल्थ वर्कर्स, यानी कि जो वेरियस कैटेगरी ऑफ हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनके ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है साथियों। अगला जो है हमारा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल सैनिटेशंस, मैटरनल एंड चाइल्ड एंड फैमिली वेलफेयर, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर अलाइटमेंट के बारे में, स्कूल हेल्थ सर्विसेज के बारे में, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, यानी कि ऑक्यूपेशंस में जो लोग काम करते हैं। यही आपने अगर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आपने अगर अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, कौन से ईयर का आपको मैं बताते चलूँ, थर्ड ईयर का आपने पढ़ा होगा। थर्ड ईयर के आपने 6 सेमेस्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, उसी में ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में आप पढ़ेंगे। ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या होती है? हम जिस पेशे से जुड़े होते हैं, हम जिस कार्य से जुड़े होते हैं, उस कार्य के अंतर्गत, उस कार्य के अंदर रहते हुए हमें किसी प्रकार के उस कार्य से संबंधित रोग या व्याधि पकड़ लेती हैं, उसी को हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ कहते हैं। जैसे कोल माइंस में काम करने वाले लोगों को, सिल्का इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों को, एस्बेस्टस इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों को, या फार्मर जो खेत में काम करते हैं उनको उस प्रकार की रोग या उस प्रकार की डिजीज पकड़ लेती हैं, उसे हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ मतलब उस पेशे से जुड़े हुए, उस एरिया से जुड़े हुए लोगों के बारे में साथियों। ठीक है। अगला जो हमारा है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ क्लिनिक, कैंप्स, टाइप्स, प्रिपरेशन, प्लानिंग, कंडक्ट एंड इवेल्युएशन। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट इन द सेंटर, क्लिनिक, ETC।
वेस्ट मैनेजमेंट हम बीएमडब्ल्यू के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि क्लिनिकल से सब सेंटर से और बहुत सारे टाइप्स के जो हमारे जितने सारे हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं उनसे बहुत टाइप के जो हमारे बीएमडब्ल्यू यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट निकलते हैं साथियों। अगला जो हमारा है होम विजिट कॉन्सेप्ट। होम विजिट कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बैगिंग टेक्निक के बारे में बात करेंगे। होम विजिट करने जाते हैं, आपने कम्युनिटी पोस्टिंग के बारे में जब आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाया गया होगा, जब आपको किसी विलेज अलॉट करा गया होगा और आप गए होंगे वहाँ पे कम्युनिटी पोस्टिंग के लिए, जहाँ पे लोगों का आपने वाइटल्स लिया होगा, उनके फैमिली का डेटा कलेक्ट किया होगा, फैमिली फोल्डर फिल करा होगा। याद आ रहा है साथियों? हाँ, तो हम सेकेंड ईयर के बारे में बात कर रहे थे अभी, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको पढ़ने का मिलेगा, ठीक है साथियों। उसके बाद देखो बैगिंग टेक्निक हमने बताया, विजिट होम विजिट क्या करते हैं उसके बारे में। उसके बाद है क्वालिटीज़ ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस। कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या उनके फीचर्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे साथियों। उसके बाद है जॉब डिस्क्रिप्शंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पर्सनल्स, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ पर्सनल्स की क्या जॉब डिस्क्रिप्शंस होती है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे साथियों। अगर थोड़ा वीडियो फास्ट हो रहा हो तो इसे हम आप थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं पढ़ाए जा रहे हैं आपको, ठीक है साथियों। उसके बाद जो है हमारा अगला जो यूनिट है, यूनिट नंबर 5 क्या है, असिस्टिंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप टू प्रमोट एंड मेंटेन देयर हेल्थ, यानी कि एक इंडिविजुअल को असिस्ट करना और उनके ग्रुप को प्रमोट करना, किसके लिए, टू मेंटेन देयर हेल्थ, प्रमोशंस करना। देखो एक आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ा होगा नर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है या एक बहुत रोल है, टू प्रमोशंस ऑफ हेल्थ का प्रमोशन करना। कहाँ पे, गांव में एक नीचे तबके में जाके हेल्थ का प्रमोशन करना कि आप कैसे स्वस्थ रह सकते हो साथियों, ठीक है। तो जो उसका पहला ए जो पॉइंट है, वो पॉइंट ए क्या कहता है, असेसमेंट ऑफ सेल्फ एंड फैमिली, यानी कि आप अपना और अपने फैमिली का कैसे असेसमेंट कर पाओगे। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल और ग्रुप में जाके क्या करना, वहाँ पे उनको क्या प्रोवाइड करना कि आप स्वस्थ कैसे रहोगे, ठीक है साथियों, आप ठीक से कैसे रहोगे, इनके बारे में उनको बताना। तो कहाँ पे जाना, असेसमेंट ऑफ सेल्फ एंड फैमिली, उनको सिखाना कि आप कैसे अच्छे से रहोगे और आप अपने फैमिली को कैसे रखोगे। तो क्या क्या है इसमें, पहला टॉपिक है मॉनिटरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनकी ग्रोथ मॉनिटर करा जाता है। आपने अगर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ा होगा तो ग्रोथ चार्ट एक आपने पढ़ा होगा कि 3 महीने में बच्चे कितना ग्रोथ करेगा, 4 महीने में, 6 महीने में, 12 महीने में, 3 महीने का इसमें आंकड़ा लिया जाता है, उस अकॉर्डिंग से कैसे डेवलप करेगा, ठीक है। अगला है माइलस्टोन मतलब बच्चा कब उठना शुरू करता है, बच्चा कब बैठना शुरू करता है, बच्चा कब बोलना शुरू करता है, बच्चा कब पहचानना शुरू करता है, बच्चा कब हाथ पकड़ना शुरू करता है, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है साथियों। अगला जो हमारा वेट मेजरमेंट, उसके बाद सोशल डेवलपमेंट, टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे साथियों, ठीक है। उसके बाद ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशंस एंड टेस्टिकुलर एग्जामिनेशंस। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रिवेंट फ्रॉम, किससे, ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए साथियों। और टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन किस पुरुष में होंगे और पुरुष मेल वर्ग में होंगे, क्यों होंगे, टू प्रिवेंट फ्रॉम द, ये भी कैंसर से बचने के लिए होती है साथियों। ये टाइप की स्क्रीनिंग है, एक टाइप की स्क्रीनिंग है। जब आपने स्क्रीनिंग पढ़ा होगा, स्क्रीनिंग नाम करके एक चैप्टर आती है, एक टॉपिक आती है आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, उसमें पढ़ा होगा। उसके बाद वार्निंग साइन ऑफ वेरियस डिजीज। वार्निंग साइन क्या होती है, जब कोई डिजीज दस्तक देता है ना, जैसे घर पे कोई दस्तक दे रहा हो, गेट खटखटा रहा हो, खट 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 खट, वार्निंग साइन है किसी के आने का, कोई आ रहा है आपके घर पे, वैसे ही वार्निंग साइन होती है हर एक डिजीज का। आने से पहले दस्तक दे देता है भाई कि मैं आ रहा हूँ आपके पास, वार्निंग साइन। तो आप क्या हो जाओ, उस समय सचेत हो जाओ, बिल्कुल। हाँ, क्या करो आप, बिल्कुल तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ कि आप फाइट करोगे उस डिजीज से, ठीक है साथियों। अगला है टेस्टिस, यूरिन फॉर शुगर, एल्बुमिन और ब्लड शुगर, यानी कि टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं किसका, यूरिन का, शुगर का, एल्बुमिन का। एक तो आपने स्ट्रिप पढ़ा होगा, एक स्ट्रिप करके आती है जिसपे अलग अलग टाइप के कलर कोड्स होते हैं। आपने जब यूरिन एग्जामिनेशन जब पढ़ा होगा, तो आपने जब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ही पार्ट है, प्रैक्टिकल का पार्ट है, आपने जब कम्युनिटी लेवल पे गए होंगे तो एल्बुमिन कितना है, मतलब उसके यूरिन में शुगर कितना है, इन सब के लिए आपको कोई एक स्ट्रिप मिलती होगी। यूरिन के अंदर वो स्ट्रिप को डालोगे ना तो अपने आप उसका कलर चेंज हो जाता है साथियों, ठीक है। उसके बाद है बी है, अभी हमने ए पढ़ रहे थे, असेसमेंट ऑफ फैमिली एंड
वेट असिस्मेंट एंड फैमिली एंड इंडिविजुअल्स के बारे में, ठीक है। अगला है सीक हेल्थ सर्विसेज फॉर, रूटीन चेकअप के लिए जाएगा, इम्यूनाइजेशन के लिए जाएगा, काउंसलिंग, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप केयर के लिए जाएगा। अब ठीक है, सी ऑप्शंस, सी क्या है? सी क्या है? मेंटेन ऑफ फैमिली रिकॉर्ड्स फॉर सेल्फ फैमिली, यानी कि मेंटेनेंस करना है किसका? फैमिली रिकॉर्ड्स का और सेल्फ का रिकॉर्ड करना है। उसके बाद कंटिन्यू मेडिकल केयर फॉर फॉलो अप इन कम्युनिटी फॉर वेरियस डिजीज एंड डिसेबिलिटी, यानी कि कंटिन्यू मेडिकल केयर के लिए और फॉलो अप केयर के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद कैरी आउट द थेरेपेटिक प्रोसीजर एज प्रिस्क्राइब रिक्वायर्ड फॉर द सेल्फ एंड फैमिली। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं साथियों। यहाँ पे आ गया, अब है कलेक्शंस ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट होम एंड कम्युनिटी। उसके बाद जो जी टॉपिक है आपका वो है सेंटिसाइज द हैंडल सोशल इशू अफेक्टिंग हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एंड फैमिली, यानी कि उस सारे इशू को हैंडल करना जो कि आपके फैमिली और खुद को सेल्फ को अफेक्ट करता है साथियों, ठीक है। अगला है वुमेन एम्पावरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक साथियों। women empowerment, women and child abuse of elders, family foeticide, कॉमर्शियल सेक्स वर्कर एंड फूड अडल्ट्रेशन। देखिए इसमें ना दो इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक है आपके पेपर में हर हमेशा आते हैं, एक फूड अडल्ट्रेशन और एक फीमेल फोर्टिसाइड और एक वुमेन एम्पावरमेंट। देखो ये जो तीन टॉपिक है ना साथियों, ये ना हर एक यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में बराबर रिपीट करके आते हैं, हर बार हर मर्तबा आते हैं, बिल्कुल रिपीट करके साथियों, ठीक है। जिसमें फीमेल फोर्टिसाइड तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपने फूड अडल्ट्रेशन न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा, हाँ ठीक है। एक फूड फोर्टिफिकेशन भी पढ़ा होगा साथियों आपने। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो एच पॉइंट है। एच पॉइंट में क्या कहते हैं? यूटिलाइज कम्युनिटी रिसोर्सेज फॉर सेल्फ एंड फैमिली, यानी कि कम्युनिटी के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है किसके लिए? आप खुद के लिए और कम्युनिटी फैमिली के लिए। उसमें है ट्रॉमा सर्विसेज, ओल्ड एज होम, ओरोफेगस, होम फॉर फिजिकल एंड मेंटली चैलेंज्ड इंडिविजुअल्स और होम फॉर डिस्प्यूट्स के लिए यहाँ पे व्यवस्था करी गई है साथियों, ठीक है। अब अगला जो हमारा है वो क्या है? डोमेस्टिकेशन। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन सुपरवाइज्ड फील्ड प्रैक्टिस, यानी कि इंडिविजुअल्स और ग्रुप के लिए करा गया है, ठीक है। अगला जो हमारा यूनिट नंबर 6 क्या है? नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेज, यानी कि नेशनल AIR प्रोग्राम, जिसमें क्या होता है? नेशनल AIR प्रोग्राम में क्या होता है? पहला जो हमारा टॉपिक है वो जो हमारा दूसरा है वो ट्यूबरकुलर, इसमें जितने सारे प्रोग्राम है ना ये कंट्रोल किसी न किसी प्रकार के इन्फेक्शियस डिजीज यानी कि ट्रांसफ़र होने वाले डिजीज से बचाव के लिए प्रोग्राम चलाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसे कैसे कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है नेशनल AIR प्रोग्राम। उसके बाद है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम NRNTPC। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चन कि मतलब एक्सप्लेन द RNTCP, आपको ना कोई फुल फॉर्म भी बताने नहीं जाएगा वहाँ पे कि क्या होता है, ठीक है। तो RNTCP का फुल फॉर्म होता है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलर कंट्रोल प्रोग्राम। उसके बाद नेशनल एंटी मलेरियल प्रोग्राम, नेशनल फिलेरियल प्रोग्राम, नेशनल गुनिया वर्म एरिडिकेशन प्रोग्राम, ये तो एरिडिकेट हो गया गुनिया वर्म। उसके बाद नेशनल लेप्रोसी एरिडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम STD प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ब्लाइंडनेस, नॉन बिना कम्युनिकेबल वाले डिजीज आ गए सारे, ठीक है। उसके बाद आयोडीन डिफिशियंसी प्रोग्राम, एक्सप्लेन द प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशंस, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम RCH, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एडमिनिस्ट्रेशन और रिसर्च कंस्ट्रेंट्स, नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम, मिनिमम नीड प्रोग्राम, नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, पोलियो एरेडिकेशन यानी कि पल्स पोलियो प्रोग्राम, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, यूओस एरेडिकेशन प्रोग्राम। उसके बाद नेशनल न्यूट्रिशनल अनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, ये तो मेरे को पता नहीं, ICDS पता है मेरे को, ICDS प्रोग्राम, मिड डे मील अप्लाइड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, और उसके बाद हेल्थ स्कीम जैसे कि ESI CGHC हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे साथियों, ठीक है साथियों। अब जो हमारा अगला और लास्ट यूनिट में भी है, हाँ लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये साथियों आपको पूरे एक साल में ये सारे पढ़ने, ठीक है साथियों। उसमें पढ़ना है हेल्थ एजेंसियाँ, जो बहुत सारी हेल्थ एजेंसियाँ जो काम करती है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। पहला तो नाम आता है आपका WHO, इसके नाम से आप बहुत
बहुत बेहतरीन तरीके से जानकार हैं इस नाम को, बहुत हर एक बच्चा जानता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है साथियों। उसके बाद जो हमारा अगला है वो है UNFPA। UNFPA, उसके बाद है UNDP, वर्ल्ड बैंक। हाँ, वर्ल्ड बैंक के बाद है FAO, यूनिसेफ, DANIDA, यूरोपियन कमीशंस, रेड क्रॉस सोसाइटी, USID, यूनेस्को, कोलंबो प्लान, ILO, केयर, ETC। ठीक है। उसका नेशनल लेवल पे, ये तो हो गई। इंटरनेशनल लेवल पे हमारे यहाँ दो टाइप की एजेंसियाँ होती हैं। एक तो हेल्थ एजेंसी जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल की हैं WHO, UNDP, यूनिसेफ, नाम ऐसे याद रख लो। उसके बाद यूनेस्को, ETC। उसके बाद नेशनल लेवल के इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। देखो रेड क्रॉस सोसाइटी जो है ना वो दोनों लेवल पे काम करती है, तो इंडिया लेवल पे भी और एक वर्ल्ड लेवल पे भी। तो इंडिया लेवल पे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर फैमिली प्लानिंग, एसोसिएशंस ऑफ इंडिया, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हिंदू कुश निवारण संघ, उसके बाद सेंट्रल सोसाइटी वेलफेयर बोर्ड, ऑल इंडिया वुमेन एंड कॉन्फ्रेंस, ब्लाइंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये सारे आपके हो गए नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा हो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने इष्ट मित्र के साथ और जो नीडी पर्सन है उनके साथ जरूर शेयर करें। साथियों, इस जो PDF का लिंक होगा ये मैं कमेंट सेक्शन में जरूर पिन कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहें।